तुमसे शादी करके मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। ये शब्द जब रोहन ने सुने तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो शब्द जो उसकी नईनवेली दुल्हन के मुंह से निकल रहे थे, वो शब्द जो उसके दिल को चीर रहे थे। रोहन की शादी को अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे। वो तो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत हुई है, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसकी पत्नी नेहा, जो देखने में सुंदर, संस्कारी और समझदार लगती थी, अचानक इतनी कठोर क्यों हो गई? ऐसा क्या हो गया जो उसने तलाक का फैसला ले लिया? रोहन और नेहा की शादी एक अरेंज मैरिज थी। लड़का लड़की ने शादी से पहले बस 2-3 बार ही बात की थी। दोनों परिवार बहुत खुश थे क्योंकि रोहन एक अच्छी कंपनी में काम करता था और नेहा भी पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के बाद जब नेहा घर आई तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे रोहन को महसूस हुआ कि नेहा कुछ अलग है। वो उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, हर वक्त मोबाइल में बिजी रहती थी। अगर रोहन कुछ कहता तो गुस्सा करने लगती। रोहन को लगा कि शायद उसे समय चाहिए, शादी नई नई थी। लेकिन 10 दिन बाद ही जब उसने तलाक की बात की तो वो पूरी तरह टूट गया। रोहन ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। नेहा, क्या हुआ? कुछ दिक्कत है तो बताओ, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन नेहा की आंखों में कोई प्यार नहीं था, वहाँ सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती रोहन, मुझे किसी और से प्यार था। ये शादी मेरी मर्जी के बिना हुई थी। ये सुनते ही रोहन को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। तो क्या ये शादी एक धोखा थी? रोहन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपने माँ पापा को सब बताया। सब हैरान रह गए। नेहा के माता पिता ने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर एक रहस्य खुला। नेहा की शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड था, वो उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार ने उसकी एक नहीं सुनी। अब रोहन गुस्से और दुख से भर गया था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी के साथ खेल किया गया। ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, ये उन हजारों लड़कियों की भी कहानी है जिनकी शादी उनकी मर्जी के बिना कर दी जाती है। ये उन लड़कों की भी कहानी है जो बिना गलती के शादी के नाम पर धोखा खा जाते हैं। नेहा के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो जबरदस्ती इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करे या फिर नेहा को आजाद कर दे? घरवालों ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, शादी कोई खेल नहीं होती, थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहन को ये रिश्ता एकतरफा लगने लगा था। उसने खुद से सवाल किया, अगर कोई मुझसे जबरदस्ती शादी कराए तो क्या मैं खुश रहूंगा? रोहन ने तय किया कि वो नेहा से एक आखिरी बार बात करेगा। रोहन, नेहा, अगर तुम्हें तलाक ही चाहिए तो मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या चाहती हो। नेहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। रोहन, प्लीज मुझे जाने दो। उसके ये शब्द सुनकर रोहन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तो फिर शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। नेहा ने कहा, मुझे मजबूर किया गया था। मेरे घरवालों ने मुझ पर दबाव डाला। मैंने शादी से पहले बहुत मना किया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी।
ये सुनकर रोहन को गुस्से के साथ साथ दुख भी हुआ। वो समझ गया कि नेहा भी इस रिश्ते में खुश नहीं है। रोहन ने फैसला कर लिया, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ जबरदस्ती नहीं रह सकता जो मुझसे प्यार ही नहीं करता। उसने नेहा को तलाक देने का फैसला कर लिया। जब ये बात घर वालों को पता चली तो सबने रोहन को बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा, मैं जबरदस्ती किसी का हक नहीं छीन सकता। अगर प्यार ही नहीं है तो इस रिश्ते को जबरदस्ती निभाने का कोई मतलब नहीं। नेहा ने रोहन के इस बड़े दिल को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार रोहन को समझ पाई। तुम बहुत अच्छे हो रोहन, काश मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिता पाती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा अपने प्यार के पास चली गई। रोहन अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ गया। समय बीतता गया और एक दिन किस्मत ने फिर करवट ली। अगर आप जानना चाहते हैं कि रोहन की जिंदगी में आगे क्या हुआ, तो बताइए, क्या उसे फिर कभी सच्चा प्यार मिला या वो हमेशा अकेला रह गया? तलाक के बाद रोहन ने खुद को काम में डुबो दिया। वह दिन रात मेहनत करता ताकि अपने दुख को भूल सके, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठता, क्या सच में मेरा कोई नहीं है? शादी के बाद समाज भी उसे अलग नजरों से देखने लगा था। रिश्तेदार कहते, लड़के में ही कोई कमी होगी, तभी लड़की ने तलाक लिया। लेकिन रोहन ने सबको नजरअंदाज किया। उसने अपने करियर पर ध्यान दिया और कुछ सालों में अपनी कंपनी शुरू कर दी। एक दिन रोहन एक कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली गया। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, समीरा। समीरा खूबसूरत, समझदार और आत्मनिर्भर थी। उसने जब रोहन से बात की तो उसे महसूस हुआ कि ये आदमी अंदर से टूटा हुआ है। आपकी आंखों में एक दर्द दिखता है, लेकिन आप उसे छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, समीरा ने कहा। रोहन हैरान रह गया। किसी ने पहली बार उसके दिल की बात को महसूस किया था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। समीरा ने रोहन को जीवन का नया नजरिया सिखाया। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। रोहन को पहली बार किसी पर भरोसा होने लगा था। समय बीतता गया और रोहन को लगा कि समीरा ही वो लड़की है जो उसे सच्चे दिल से समझती है। लेकिन डर अभी भी था, अगर फिर से मेरी शादी टूट गई तो? समीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस बार रोहन ने अपने दिल की सुनी। उसने समीरा को प्रपोज किया और कुछ महीनों बाद शादी कर ली। रोहन की जिंदगी अब पूरी हो गई थी। उसे एक ऐसी साथी मिल गई थी जो उसे समझती थी, प्यार करती थी और कभी छोड़कर नहीं जाती। इस कहानी की सीख, जबरदस्ती किया गया रिश्ता कभी नहीं टिकता। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो जरूर तुम्हारे पास आएगा। प्यार जबरदस्ती नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा दर्द महसूस किया है?